अगर तुमने पहले पार्ट देखा है तो तुम जानते हो उस मेले में क्या हुआ था, लेकिन जो अब होने वाला है वो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस बार भूत तुम्हें ढूंढ रहे हैं और शायद अगला शिकार तुम हो सकते हो। रात के ठीक 12 बजे राजस्थान के उसी सुनसान गांव खेरापुरा में वो मेला फिर से लग चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पिछली बार जब अर्जुन वहां गया था तो उसने अपनी आंखों से देखा था मरे हुए लोग जिंदा घूम रहे थे, बच्चे बिना आंखों के हंस रहे थे और एक बूढ़ी औरत बार बार उसे घूर रही थी। उस दिन वो किसी तरह जान बचाकर भाग आया था, लेकिन आज रात उसे फिर से वहां जाना था, क्योंकि उसके फोन पर एक मैसेज आया था, अगर सच्चाई जाननी है तो आज रात मेले में वापस आओ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत खास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं जाना चाहिए, उसने खुद से कहा, लेकिन तभी फोन फिर से बजा। इस बार एक वीडियो था। वीडियो में उसकी छोटी बहन रिया रो रही थी और पीछे से एक भयानक आवाज आई, अगर इसे जिंदा देखना है तो मेला याद है ना। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया, अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अर्जुन बाइक लेकर रात के अंधेरे में निकल पड़ा। जैसे जैसे वो गांव के पास पहुंच रहा था, ठंडी हवा और तेज होती जा रही थी और फिर उसे वो दिखाई दिया, वही मेला, लेकिन इस बार और भी ज्यादा डरावना। चारों तरफ धुंध, टूटी हुई झूले अपने आप हिल रहे थे और लाउडस्पीकर से अजीब सी हंसी गूंज रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे। तुम फिर आ गए। अर्जुन डर गया। मेरी बहन कहाँ है? बच्चा मुस्कुराया। इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे। और अचानक वो बच्चा गायब हो गया। अर्जुन आगे बढ़ा। उसे एक टेंट दिखा जिस पर खून से लिखा था, सच्चाई यहां है। वो अंदर गया। अंदर दीवारों पर तस्वीरें लगी थी, पुरानी, धूल से भरी। लेकिन जैसे ही उसने एक तस्वीर देखी, उसका खून जम गया। तस्वीर में वो खुद था, लेकिन तस्वीर 20 साल पुरानी थी। ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि तुम भी इस मेले का हिस्सा हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ी औरत, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तुम? वो औरत हंसी। तुम्हें याद नहीं? 20 साल पहले तुम यहीं मरे थे। अर्जुन के पैरों से जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है। औरत ने अपना हाथ उठाया। अचानक अर्जुन के सामने सब कुछ बदल गया। वो खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देख रहा था। उस दिन वो अपने माता पिता के साथ इस मेले में आया था, लेकिन एक हादसा हुआ। एक झूला टूट गया और वो वहीं मर गया। तो मैं भूत हूं? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। औरत ने सिर हिलाया। हां, लेकिन तुम्हें एक मौका दिया गया था इंसानों की दुनिया में जीने का, लेकिन अब समय खत्म हो चुका है मेरी बहन। अर्जुन चिल्लाया। औरत हंसी। वो भी यही है। अचानक रिया सामने आई, लेकिन उसकी आंखें भी काली थी। भैया, अर्जुन रो पड़ा। रिया, ये सब क्या है?
रिया ने धीरे से कहा, हम दोनों उस दिन मर गए थे। पूरा मेला अब जाग चुका था। सैकड़ों भूत अर्जुन को घेरने लगे। अब तुम यही रहोगे हमेशा के लिए। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। भगवान, अगर सच में हो तो मुझे एक मौका दो। तभी उसकी जेब में रखा एक छोटा ताबीज चमकने लगा। वो ताबीज जो उसकी मां ने उसे बचपन में दिया था। अचानक पूरा मेला हिलने लगा। भूत चीखने लगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। ताबीज से तेज रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी, अभी भी समय है, अपने कर्म बदलो। अर्जुन समझ गया ये एक मौका था। उसने रिया का हाथ पकड़ा। चलो यहां से निकलते हैं। रिया ने सिर हिलाया। दोनों भागने लगे। भूत उनके पीछे दौड़ रहे थे। मेला टूट रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी। उन्हें एक दरवाजा दिखा जिस पर लिखा था, जीवन या मृत्यु। अर्जुन ने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने आंखें खोली। वो एक अस्पताल में था। रिया उसके पास बैठी थी। भैया, तुम ठीक हो? डॉक्टर ने कहा, आप दोनों 20 साल पहले इस हादसे में बच गए थे, लेकिन आज फिर वही जगह पर बेहोश मिले। अर्जुन हैरान था। तो ये सब? रिया मुस्कुराई। शायद भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपनी जेब देखी, वो ताबीज अब भी चमक रहा था और उसमें से हल्की सी आवाज आई, मेला अभी खत्म नहीं हुआ। अगर तुम सोच रहे हो कि ये कहानी यही खत्म हो गई, तो तुम गलत हो, क्योंकि भूतों का मेला हर 20 साल में लगता है और अगली बार शायद तुम्हारे शहर में लगे। क्या तुम तैयार हो?